नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट से आपको ये डिटेल मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यही डिटेल हम लोगों ने अपनी वेबसाइट mbbsneet.com पर भी रखा है, आप ये डिटेल वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जब आप डिटेल डाउनलोड करेंगे तो इसका पहला पेज आपको इस तरह से दिखेगा, जिसमें लिखा हुआ है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज, रिपोर्ट ऑन कंट्री वाइज एंड इंस्टीट्यूट वाइज परफॉर्मेंस इन FMG 2022। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन का लोगो मेंशन किया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्जैक्टली रिज़ल्ट किस तरह से दिखता है। ये लिस्ट प्रिपेयर किया है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने उन स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो जून 2022 और दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। देखिए यहाँ पर कंट्री का नाम मेंशन किया हुआ है, नेम ऑफ़ कॉलेज या नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नाम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है यहाँ पर एज एन अपेयर्ड जो दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट। देन टोटल पास कितने स्टूडेंट्स हुए या कितने अटैम्प्ट सक्सेसफुल रहे वो मेंशन्ड है। और उसके बाद टोटल पासिंग परसेंटेज जो पहले वाले दोनों फिगर्स के आधार पर निकाला हुआ है वो डिटेल है। हर कंट्री का नाम जहाँ से आने के बाद स्टूडेंट ने FMG के लिए अप्लाई किया है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे आप देख सकते हैं एंटीगुआ एंड बरमूडा यहाँ पर मेंशन है, उसके बाद अर्मेनिया मेंशन है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक जानने और समझने वाली चीज़ ये है कि कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कोई यूनिवर्सिटी पहले किसी और नाम से ऑपरेशनल थी, बाद में अगर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है आपको नए और पुराने दोनों ही नाम देखने के लिए मिलें। क्योंकि जब स्टूडेंट्स पास होकर निकले थे, अगर पहले यूनिवर्सिटी का नाम दूसरा था तो उन्होंने अपने फॉर्म्स में वो नाम फिल किया होगा। जब नए स्टूडेंट्स पास होकर निकले हैं नाम चेंज होने के बाद तो उन्होंने वो नाम फिल किया होगा। तो हो सकता है एक ही यूनिवर्सिटी के आपको दो नाम देखने के लिए मिलें। इसके बाद अरूबा है, अजरबैजान है, बांग्लादेश है। उसके बाद में दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें बारबाडोस है, बेलारूस, बेलीज, इसी तरह से सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम के साथ में पूरा रिज़ल्ट मेंशन किया हुआ है। एक एक करके जो कंट्रीज़ पॉपुलर हैं उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। FMG का जो एग्ज़ाम होता है, जो स्टूडेंट्स भारत से बाहर मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं उन स्टूडेंट्स को भारत में आने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए FMG का एग्ज़ाम देना होता है। ये एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है इसे हम लोग अल्टीमेट आउटपुट या अल्टीमेट रिज़ल्ट बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए, आने के बाद में उनको क्या मिला, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट पास नहीं कर पाए, एक स्टूडेंट को पास करने में कितना समय लगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडरेशन के लिए, जिसके बेसिस पे नए स्टूडेंट्स डिसीजन लेते हैं, नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो फील्ड रिजल्ट में दिए हुए हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहां से ऑफिशियल रिजल्ट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो जो फील्ड वहां पर दिए हुए हैं उसमें कंट्री का नाम है, कंट्री के नाम के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर्ड हैं वो मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास है वो मेंशन किया हुआ है और परसेंटेज मेंशन किया हुआ है। इसमें हम लोग जिस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे ये कंट्री वाइज होगा, लेकिन जो रिजल्ट आप वेबसाइट पर देखेंगे उसमें हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम के साथ डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में या पर्टिकुलर कॉलेज में भी जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स वहाँ से मिलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि जो अपेयर्ड का कॉलम है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड का कॉलम जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में स्टूडेंट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने जून में अपेयर किया है और वो जून में पास नहीं हो पाया है, उसने दिसंबर में दोबारा एग्ज़ाम दिया है, तो ये अटेम्प्ट है। तो ये जून और दिसंबर 2 बार जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों बार के एग्ज़ाम्स को मिलाकर टोटल रिजल्ट कंपाइल करके मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। तो एक ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं FMG के रिज़ल्ट के बारे में कंट्री वाइज। एक एक करके हम लोग लगभग 20 कंट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें जिन कंट्रीज़ का रिज़ल्ट कम रहा है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहली कंट्री है उज्बेकिस्तान। 19 स्टूडेंट ने अपेयर किया है, एक स्टूडेंट पास होकर निकला है, लगभग 5% के आसपास रिजल्ट रहा है। ये स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली शायद ट्रांसफ़र लेकर आए हैं। अर्मेनिया सेकंड कंट्री है,
और अप्रॉक्स 1225 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपेयर किया है। 156 के आसपास स्टूडेंट हैं जो पास होकर निकले हैं। 12.75 के आसपास रिजल्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। चाइना एक बहुत बड़ा और पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अप्रॉक्स 13,317 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपेयर किया है और 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। 2064 स्टूडेंट पास हुए हैं। 15.5% टोटल रिजल्ट रहा है चाइना का एज ए कंट्री। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरोप के लिए। यूरोप में मेनली 5-6 कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर बहुत कम क्वांटिटी में बच्चे जाते हैं। ये कंट्रीज़ हैं जर्मनी, हंगरी, लातविया, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बुल्गारिया। इन कंट्रीज़ में बहुत कम बच्चे हैं। अप्रॉक्स 38 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है और अराउंड 7 स्टूडेंट पास हुए हैं। लगभग रिजल्ट रहा है 18.4% के आसपास। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बहुत पॉपुलर कंट्रीज़ के बारे में। किर्गिस्तान 6,683 स्टूडेंट ने अपेयर किया है। 1365 स्टूडेंट यहाँ पर पास कर पाए हैं। लगभग 20% से ऊपर यहाँ पर रिजल्ट रहा है। कजाकिस्तान 3,342 स्टूडेंट्स, 714 स्टूडेंट्स ने पास किया है। लगभग रिजल्ट जो है वो आपका 21% से थोड़ा ऊपर रहा है। इसके बाद ताजिकिस्तान 946 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपेयर किया है। 207 स्टूडेंट ने पास किया है और रिजल्ट रहा है लगभग 22% के आसपास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेबियन कंट्रीज़ के बारे में। कैरेबियन कंट्रीज़ का मतलब वेस्ट इंडीज़ या साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, जहां मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचकर जाते हैं कि यहां से पास होकर जब हम निकलेंगे तो हम लोग यूएस जाएंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्शन इनको कोर्स का वहाँ पर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद बच्चे यूएसएमएल या दूसरे ऑप्शन के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए हम लोग कि यहाँ पर एफएमजी का रिजल्ट क्या रहा है। 489 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपेयर किया है या 489 अटैम्प्ट हुए हैं, उसमें से 115 अटैम्प्ट सक्सेसफुल रहे हैं। रिजल्ट रहा है 23.5 के आसपास, जो पूरे रिजल्ट के एवरेज के इक्वल ही है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए थे वो 52,000 के आसपास थे। उसमें से 1248 स्टूडेंट पास हुए थे। टोटल जो स्टूडेंट का एवरेज है वो लगभग 23.5 के आसपास था। तो हम लोग दोबारा पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट पर आते हैं। रशिया बहुत पॉपुलर पुराना डेस्टिनेशन, 5,973 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपेयर किया है। 1,555 स्टूडेंट पास हुए हैं। 26% रिजल्ट रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेपाल के लिए। नेपाल का रिजल्ट इस बार थोड़ा कम रहा है। हमेशा नेपाल का रिजल्ट इससे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा होता है। 1611 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपेयर किया है। 426 स्टूडेंट पास हुए हैं। लगभग 26% के आसपास नेपाल का रिजल्ट रहा है। फिलीपाइंस काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन, 8,762 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है। 2,369 स्टूडेंट पास होकर निकले हैं। रिजल्ट रहा है 27% के आसपास। यूक्रेन एक और पॉपुलर डेस्टिनेशन, 5,212 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। लगभग 1,400 स्टूडेंट पास होकर निकले हैं। रिजल्ट रहा है 27%। मोल्डोवा एक ही यूनिवर्सिटी है पूरी कंट्री के अंदर। यहाँ पे 114 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 38 स्टूडेंट पास होकर निकले हैं। अप्रॉक्स 33% के आसपास रिजल्ट रहा है। मोल्डोवा के बाद हम लोग बात करते हैं बेलारूस की। पूरी कंट्री में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल 290 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपेयर किया है। 100 स्टूडेंट पास होकर निकले हैं। लगभग 34.5% के आसपास यहाँ पर टोटल रिजल्ट रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉर्जिया के बारे में। जो CIS कंट्रीज़ हैं, या जिसको हम लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जॉर्जिया से 1872 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और 651 स्टूडेंट यहाँ से पास होकर निकले हैं। अप्रॉक्स 34.7 के आसपास रिजल्ट रहा है टोटल। जॉर्जिया के बाद हम लोग बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, लेकिन इंडिया से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं। मलेशिया में 29 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है 2022 में और 13 स्टूडेंट पास होकर निकले हैं। रिजल्ट रहा है लगभग 45% के आसपास। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बांग्लादेश में पिछले कई सालों से जो FMG का रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। और इस बार भी जिन कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनमें सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है बांग्लादेश का। 1751 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। 801 स्टूडेंट ने पास किया है। टोटल जो परसेंटेज रहा वो 45% से 46% के बीच में रहा है। बांग्लादेश में लगभग सारी चीज़ें भारत के जैसी है, उसी की वजह से बच्चों को एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। बांग्लादेश के बाद हम लोग बात करेंगे मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस में भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो बहुत कम है, लेकिन एजुकेशन अच्छा है। जो रिज़ल्ट रहा है FMG का, 160 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। 76 स्टूडेंट पास कर पाए हैं। रिजल्ट रहा है 47.5%। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ईरान के बारे में। ये एक सरप्राइजिंग एंट्री है FMG के रिजल्ट में। पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट्स ने यहाँ जाना शुरू किया है। मेजर जो अट्रैक्शन है वो है स्कॉलरशिप।
ईरान में अभी 59 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो है 53। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट रहा है ईरान का, लेकिन नंबर्स बहुत बड़े नहीं हैं, 59 नंबर हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद एक और नई एंट्री इजिप्ट से एक स्टूडेंट पास होकर निकला है, और एक ही बच्चे ने एग्ज़ाम में अपेयर किया था, तो लगभग 100% रिजल्ट है। अभी पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट्स इजिप्ट में जाना स्टार्ट हुए हैं, तो अब बड़े नंबर्स इजिप्ट में भी आपको दिखना शुरू होंगे और ईरान में भी आपको बड़े नंबर दिखना शुरू होंगे। ये वो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी स्टूडेंट जाने के बारे में बातचीत कर रहा है या ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। इसी तरह के कुछ और नए वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियोज़, अपडेट्स हम लोग लेकर आएंगे। अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो मेडिकल एजुकेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं उन्हें आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।